चल पड़े। चलते चलते दूर निकल गए। दूर गए तो वहां एक जंगल था। तो जंगल के पास एक पेड़ था। उस पेड़ के तट पे किनारे भगवान कृष्ण बैठ गए और नारद जी से कहा, नारद जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी की व्यवस्था करो। अब एक तरफ तो समुद्र था, तो समुद्र का पानी पी नहीं सकते, लेकिन जंगल था तो वहां संभावना थी कि कोई नहर, कोई झरना हो, कोई नदी हो, पानी मिल जाएगा। नारद जी बोले मैं अभी आता हूं पानी लेने। थोड़ी दूर पर जाके देखा तो नदी थी। नारद जी दौड़े दौड़े पानी लेने गए। तो वहां पर पानी लेने गए तो वहां नदी के पास एक स्त्री मिल गई नारद जी को। वो स्त्री बहुत सुंदर थी। तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, जंगल में क्यों रहती हो? तो वो नारी बोली कि मेरे पिताजी यहां रहते हैं और मेरे पिताजी राजा हैं यहाँ के। नारद जी बोले कि नगर दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। तो उस कन्या ने नारद जी का हाथ पकड़ा और नदी के जरा पास ले गई, 4 कदम आगे, तो वहां उन्हें बहुत सुंदर नगर नजर आया। तो नारद जी बोले कि प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? तो वो अपने नगर ले गई और कुएं से पानी निकालकर नारद जी को पिला रही है। नारद जी पी रहे हैं पानी। नारद जी ने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। तो वो कन्या बोली कि आप क्या चाहते हैं? नारद जी बोले कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि मेरा विवाह हो जाए तुमसे तो अच्छा होगा। सोचिए, नारद जी बोल रहे हैं विवाह कर लो। ठीक है। कन्या ने कहा मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। मेरे पिताजी हैं, पिताजी राजा थे। अब राजा के पास बात गई, नारद जी को प्रणाम किया पिताजी ने। अच्छा, नारद जी को सब जानते हैं, महाराज की जय हो। नारद जी आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं? हाँ महाराज। ठीक है, कर लो। अब नारद जी का हो गया विवाह। अब नारद जी के विवाह के बाद वो गृहस्थ में रहने लगे। अच्छा, नारद जी भूल गए कि वो कृष्ण को पानी लाने गए थे और वो शादी कर लिए और बढ़िया पत्नी के संग बिंदास रह रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और नारद जी के एक बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद एक बेटी हो गई। तो एक बेटा एक बेटी। संयोग देखिए कि नारद जी के जो ससुर जी थे वो मर गए, मृत्यु हो गई। जब ससुर जी मरे तो वहां का नियम था कि भाई बेटा राजा बनेगा, बेटा नहीं है तो बेटी, तो बेटी का पति मतलब दामाद। तो अब नारद जी क्या बन गए? राजा। अब नारद जी बन गए राजा। जब राजा बने तो नारद जी राज सत्ता में डूब गए। तो सैनिकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, ये बताओ कि हमारा राज्य कहां तक लगता है, सीमा क्या है? बोले महाराज यहां तक सीमा है, लेकिन हमारा पड़ोसी एक राजा है, वो हमारी थोड़ी सी जमीन दबाए बैठा है, मतलब कब्जा किए बैठा है। तो आप ऐसा करो कि उस पर आक्रमण करो तो हमारी जमीन थोड़ी सी हमें मिल जाए। ठीक है, सेना तैयार करो। अब नारद जी भजन करने वाले, कहाँ ये युद्ध करना जाने, फिर भी सेना तैयार की और टूट पड़े। टूट पड़े तो सामने वाला राजा ज्यादा होशियार था, उसने नारद जी को हरा दिया और नारद जी के राज्य में उसने तबाही मचाई और उसने कब्जा कर लिया। अब नारद जी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेके भागे, क्योंकि राजा जो जीत जाता था वो हारे हुए राजा को मार देता था या तो बंदी बना लेता था। तो अब नारद जी को लगा डर कि अब तो या तो मरेंगे या तो जेल में रहेंगे। तो नारद जी भागे पत्नी को और बच्चों को लेके और दौड़े 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 तो वही नदी मिल गई जिस नदी में पहली बार वो गए थे। अब नदी मिली, पीछे से सेना दौड़ी आ रही है नारद जी को पकड़ने। अब नारद जी बोले कि यदि ये नदी पार कर लूं तो उस तरफ संभावना है कि बच जाऊं। तो अब नारद जी नदी कैसे पार करें? टूटी सी वहां नाव मिल गई। तो नाव में अपनी पत्नी को बिठाया और अपनी बेटी को और अपने बेटे को बिठाया और नाव नारद जी चलाने लगे। लेकिन नाव टूटी फूटी सड़ी थी, बहुत पुरानी थी, बीच नदी में गई और वो नाव डूब गई। और जब नाव डूबी तो पत्नी भी डूब गई, उसको तैरना नहीं आए। और पत्नी डूबी तो छोटे छोटे दोनों बच्चे डूब गए। और जब बच्चे डूबे तो नारद जी पत्नी को बचाएं तो बच्चे डूबे, बच्चे बचाएं तो पत्नी डूबे। और देखते देखते नारद जी रोने लगे, हे भगवान बचाओ, मेरी पत्नी डूबी जा रही है, मेरा बेटा डूबा जा रहा, मेरी बेटी डूबी जा रही है, हे ईश्वर बचाओ।
नारद जी किसी को ना बचा पाए, स्वयं किनारे लगे और किनारे खड़े होकर अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, बेटी को डूबता हुआ देख रहे हैं। और जब वो डूब गए फाइनली, बेटी, बेटा और पत्नी, तब नारद जी रोने लगे, हे विधाता, तू कितना निर्दयी है, तू कितना क्रूर है, मेरी पत्नी को डुबा दिया तूने, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, क्या पाप किया मैंने। तब भगवान श्री कृष्ण आ गए वहां, और भगवान आए, नारद जी कब से आप पानी लेने गए, पानी कहां है। नारद जी बोले, प्रभु आप पानी, अरे आपने तो बोला था कि आप बैठिए, मैं पानी लेके आ रहा हूं नदी, आप आए नहीं तो मैं ही ढूंढता ढूंढता आपको आ गया, क्यों रो रहे हो आप। नारद जी बोले, प्रभु मेरी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे, अभी 5 मिनट हुआ है मेरे पास से गए, और पत्नी इतने जल्दी कहां गई। बोले, प्रभु पत्नी थी मेरी। भगवान मुस्कुराए, नारद जी आपने कहा था ना माया का दर्शन कराओ, यही है मेरी माया। ये क्या थी मेरी, क्या थी मेरी, यही है माया। नारद जी कौन है, भगवान के भक्त, लेकिन जरा सी देर में कहां उलझ गए, शादी भी कर ली, ब्याह भी कर लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, राजा भी बन गए, और जो आया वो चला भी गया, रो रहे। अच्छा ये बताओ, नारद जी रो रहे हैं मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया, ये बताओ शादी नहीं किए थे नारद जी तब वो रो रहे थे क्या। शादी के पहले भी वो खुश थे, शादी कर ली अब रो रहे हैं। तो आप लोग भी ये जो चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इसके पहले आप भी नारद जी की तरह स्वतंत्र थे, कुछ नहीं था आपके पास रोने के लिए, लेकिन फिर आप लोग नारद जी की तरह गए, कोई सुंदरी अच्छी लग गई, कोई सुंदर अच्छा लग गया, लड़का लड़की, और उसके चक्कर में पड़ के फिर बाल गोपाल हो गए, संसार का सुख मिला, जब तक सुख मिला तो अच्छा लगा, फिर वो चला गया सुख, पति चला गया, पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, परिवार का अब बूढ़ा हो गया शरीर, थर थर कांपने, अब रो रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान क्या करें, तुम ही क्यों फंसे थे। गलती किसकी है, नारद जी की कि भगवान की, क्यों फंसे। और ये जो फसाई वो कौन थी, वो माया थी। ये माया है, फंसाती है। संसार अच्छा है नहीं पर अच्छा दिखता है, ये दुनिया की चमक अच्छी दिखती है पर अच्छी है नहीं, बोलो हाँ। इसलिए नारद जी ने जो देखा वो माया है, हम लोग भी कहां फंसे हैं, माया में। इसलिए कहता हूं कि रहो पत्नी के साथ, रहो पति के साथ, रहो परिवार में, करो जिम्मेदारियां पूरी, पर किसी को अपना ना कहो, किसी को अपना ना कहो। अपना कहो तो केवल भगवान को। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कमल का पुष्प कहां रहता है, पानी में, कीचड़ में, पर कमल के ऊपर आप पानी डाल दो, एक भी बूंद अपने पास नहीं रखता, तुरंत पानी को गिरा देता है, हाँ या ना। है पानी में, है कीचड़ में, पर कीचड़ की एक बूंद डाल के देखिए उस पर, जरा ना रोकेगा, तुरंत निकाल देगा। है कीचड़ में पर कीचड़ से अलग है पानी में पर पानी से अलग। आप भी रहो संसार में पर संसार से अलग रहो। संसार का प्रभाव, पानी में रहता हुआ कमल पानी से प्रभावित नहीं है, कीचड़ में रहता हुआ कमल कीचड़ से प्रभावित नहीं है। लेकिन आप लोग संसार में रहते हैं और संसार से प्रभावित हैं, जबकि रहना कैसे है कि जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरण। हाँ अब सो पानी में, पर कमल का संबंध किससे है? अरे भाई सिंपल है ना, कमल कहां से निकला? कहां से? कमल भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से निकला।
कमल कहां से निकला? भगवान की, हाँ, कमल यहां से निकला भगवान की। इसलिए ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कमल नहीं है। कमल जो है इसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, इसे किसने बनाया? भगवान नारायण ने। और कमल जब प्रकट हुआ नाभि से, तो कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मतलब ब्रह्मा जी बाद में आए, कमल तो ब्रह्मा जी के भी पूर्वज कमल है, इसलिए भगवान के हाथों में कमल होता है। आपने देखा भगवान नारायण के हाथ में क्या है? भगवान के श्रीमन नारायण के चतुर्भुज होते हैं ना, 4 हाथों में, एक हाथ में क्या होता है? कमल। शंख चक्र गदा पद्म, पद्म मतलब कमल। बात समझ में आई कि नहीं? तो कमल है पानी में, पर उसका संबंध किससे है? भगवान से। बोलो हाँ। कमल है पानी में, पर उसका संबंध भगवान से है। उसी तरह आप रहो जगत में, पर आपका संबंध जगन्नाथ से होना चाहिए। रहो यहाँ, पर संबंध भगवान से। लेकिन आप लोग संबंध कहाँ जोड़ते हैं? आप संसार से कहते हैं ये हमारा, ये हमारा। रहो, पर संबंध किससे हो? क्योंकि वही से आए हो। और आप सबकी तैयारी कहाँ की है? अब आप 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, और कितने दिन खैर मनाओगे? कहाँ जाओगे? भारत से अमेरिका आ गए, अब अमेरिका से कहाँ जाओगे? सबको कहाँ जाना है? ईश्वर के पास। तो आपका संबंध वही है, यहां आपका कोई नहीं है। बोलो हाँ। इसलिए हम सब कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। तो आपके संबंधी कौन? आपका संबंध किससे है? बोलो हाँ। इसलिए रहो जगत में, पर किसके बन के रहेंगे? भगवान के। क्यों मैया, आप किसकी हो? सही। भगवान भागवत जी में प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान करते क्या हैं? भगवान ने जब धर्म की स्थापना करने आए और भगवान गए, तो धर्मः कम शरणं गता, धर्म कहाँ चला गया? कुछ सवाल हैं भागवत जी के, ये सनातन धर्म के बेसिक से सवाल हैं, जिनका उत्तर, जिनके प्रश्न का उत्तर सबको पता होना चाहिए। इसलिए जब 7 दिन की आप कथा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। इसलिए आप लोग, आज तो कुछ लोग लेट आए, पर कल से प्रार्थना है मेरी कि समय से आइएगा, क्योंकि कथा रोज ना हो रही, रोज ना होगी, तो जो मिल रहा है उस ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए। और आपको ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप ये ज्ञान पा लेंगे तो सदा के लिए रहेगा। और सदा आप अपने बच्चों की, बहुत सारे सवाल सनातन कैसे हैं, जैसे ही आपका बच्चा 10 साल का होगा, वो आपसे पूछना स्टार्ट कर देगा। आपका बेटा 7 साल का हुआ, 8 साल का, आप मंदिर जाती हो ना, तुरंत बेटा सवाल करेगा, माँ मंदिर क्यों जाती हो? ये कौन है? ये भगवान किसे कहते हैं? भगवान कौन है? क्यों पूजा करनी चाहिए? पूजा करने से क्या होता है माँ? ये तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा, एक टाइम बाद थोड़ा बड़ा होगा, हाँ या ना? माँ भगवान किसे कहते हैं? कहाँ होते हैं भगवान? क्यों करना चाहिए पूजा माँ भगवान की? ये तुम्हारा बेटा पूछता है, और आप क्या करती हो? चल चुप रह, ऐसी बात करता भगवान के लिए। अरे आप बच्चे को चुप करके अपने बच्चे को नास्तिक बना दोगे। इसलिए बच्चा जो भी सवाल करे, उसके प्रश्न का उत्तर देना हर माँ बाप का धर्म है।
यदि आप उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए आपका बेटा नास्तिक हो जाता है। बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि तुमसे पूछा था तुम्हारे बेटे ने, मां भगवान कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। आप उत्तर दे नहीं पाए, आप उसे संतुष्ट कर नहीं पाए, तो तुम्हारा बेटा बोला रे मां तो पागल है, मूर्तियों की पूजा करती रहती है, पत्थर में जल चढ़ाती है। तुम्हारा बेटा तुम्हें पागल कहेगा, फिर तुम सफाई देते रहना अपने बेटे को। इसलिए मेरी मां, सनातन धर्म को जानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। जो सवाल, बेसिक सवाल हैं जो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, आपका पोता आपसे पूछ सकता है, आपको उत्तर देना जरूरी है। नहीं दोगे तो आपका बेटा गलत हो जाएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा। फिर वो ईश्वर, फिर मंदिर ना आएगा, बोले तुम ही जाओ, हम नहीं जाते, क्योंकि आप उसे संतुष्ट नहीं कर पाए। चलो बताओ, आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों जाना चाहिए? मूर्ति पूजा क्यों करते हैं लोग? जब ईश्वर सब जगह है, भगवान कहां रहते हैं? बोलो, कहां रहते हैं? कण कण में रहते हैं। ईश्वर कहां है? सब जगह है। जब सब जगह ईश्वर है, अच्छा ये बताओ, सब जगह ईश्वर है, आपने देखा? मैया, आपने भगवान जी को देखा कि नहीं? पीली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। आप मैया, पीछे पीली मैया, लाल भैया वो बैठे शर्ट पहन के लाल चेयर पे, बताइए आपने ईश्वर को देखा? नहीं देखा। भैया आपने देखा? मैया, पीली मैया, चश्मा वाली मैया, नहीं देखा। आपने? नहीं। आपने ईश्वर को देखा? आपने? बहुत लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। बोलो हाँ, जरा अपना सिर इस तरफ घुमाओ। अब बताओ ये कौन है? कौन है? आपके घर में छोटे से गोपाल जी, किस किस के घर में गोपाल जी हैं? या भगवान जी का मंदिर बना रखा होगा, किस किस के घर में है भगवान? शालिग्राम जी, गोपाल जी, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी इत्यादि, किस किस के घर पे हैं? सबके। तो बताओ वो कौन है? पर आप तो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, जबकि आप लोग रोज नहवाते हो भगवान जी को। आप लोग रोज भगवान जी को नहवाते हो, मंदिर जाते हो, आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। तो मंदिर किसे देखने गए थे? बोलो, किसे देखने गए थे? भगवान। अब देखो, दो बातें हो गई ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो फिर नहीं देखा तो जो आपके घर में गोपाल जी हैं वो कौन है? फिर आप उन्हें पीतल की मूर्ति मानते हैं, फिर इन्हें आप पत्थर की मूर्ति मानते हैं। यदि पत्थर ही है और पीतल ही है, तो पीतल को भोग कौन लगाता है? पत्थर ही है तो पत्थर को पानी कौन चढ़ाता है? आप एक तरफ तो भगवान को पानी चढ़ाते हैं, जल पुष्प चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं। जब आपने भीतर ये ठान लिया, मान लिया कि तो पत्थर है, धातु है, तो फिर भोग किसे लगा रहे हो? तो आपकी विचारधारा, आपकी ही दो विचारधारा हो गई। मतलब आप ही एक जगह स्थित नहीं है, आपके भीतर द्वंद्व चल रहा है ना? आपके भीतर ही क्रांति है। जब आप खुद ज्ञान नहीं रखते तो आपका बच्चा सवाल करेगा तो उत्तर क्या दोगे? इसके लिए करना पड़ेगा सत्संग। आओ, अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर क्या है और आपके घर में गोपाल जी कौन है, और आपने ईश्वर को देखा कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा केवल शब्दों पर। अच्छा बताइए, प्रहलाद जी जब भगवान की पूजा करते हैं, पूजा प्रेम करते हैं, नाम जपते हैं, और प्रहलाद के पिता उनके दुश्मन बन गए, हिरण्यकश्यपु।
प्रहलाद के पिता ने पूछा कि पुत्र बोल, तेरा भगवान कहाँ है? तू तो कहता है कि मेरा भगवान सब जगह है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशा। मेरा भगवान तो सब जगह। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान यदि सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? देखो ये बेसिक सा सवाल है। यदि तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? ये सवाल आपका बच्चा पूछ सकता है आपसे, कोई भी पूछ सकता है कि तेरा भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो सुनो, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये बताइए, सिर में दर्द होता है? आप लोगों के सिर में दर्द होता है? कभी कंधे पे, कभी पेट में, कभी कमर में, कभी कहीं दर्द होता है ना? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है। कहाँ दर्द है? हाथ में दर्द है। तो दर्द में हाथ तो दिखाई पड़ता है, क्या दर्द दिखाई पड़ता है? सिर दिखता है पर सिर का दर्द नहीं दिखता। कमर दिखती है पर कमर का, पांव दिखता है पांव का दर्द नहीं दिखता। इसका मतलब क्या ये मान लें कि दर्द होता ही नहीं? दर्द है पर उसे देखा जाएगा। कोई मशीन बनी धरती में जिसमें दर्द दिखता हो? आप स्त्रियां जब बच्चा पैदा करती हैं, आप डिलीवरी होती है, उस समय आपको दर्द होता है कि नहीं? बोलो हाँ। कोई मशीन बनी जो बता सके कि स्त्री को कितना दर्द होता है? वो दर्द केवल आप महसूस कर सकती हैं। कोई पुरुष कहे स्त्री से अरे तुम तो रो रही हो, नाटक कर रही हो, दर्द वर्द थोड़ी हो रहा है। अब स्त्री को बच्चा पैदा हो रहा हो, वो रो रही है, और पुरुष कहे कि जी तुम तो नाटक कर रही हो, कोई दर्द थोड़ी हो रहा है। तो अब क्या स्त्री के प्रसव का दर्द कभी पुरुष फील कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे स्त्री के दर्द को केवल स्त्री समझ सकती है, पुरुष नहीं। पैरों में विमाई, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अब किसी की बेटी विदा हो रही है, अब वो बाप रो रहा है बेटी के लिए और माँ रो रही है, बेटी विदा हो रही है। अब ये बेटी विदा हो रही है, ये बात तो बेटी के माँ बाप ना जानेंगे, जिसकी बेटी है ही नहीं वो इस दर्द को कभी फील कर सकता है? बोलो। कुछ चीज ऐसी हैं जो सबके लिए नहीं है। बेटी जिसकी है वही बाप जानेगा कि बेटी क्या होती है। जिस बाप की बेटी है ही नहीं, वो बाप क्या जाने बेटी क्या होती है। उसी तरह जैसे दर्द है महसूस किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर दर्द की तरह है कि जो भक्ति करेगा, जिसके बच्चा होगा उसके दर्द होगा, जिसके बच्चा नहीं होगा उसको दर्द नहीं होगा। जिसको कांटा लगेगा उसको दर्द होगा, जिसको कांटा नहीं लगेगा उसको दर्द नहीं होगा। जो भक्ति करेगा वही ईश्वर को महसूस करेगा, जो भक्ति नहीं करेगा वो ईश्वर को कैसे महसूस करेगा। जो भक्ति करेगा, जो भगवान से प्रेम करेगा, उसे मूर्ति नजर ना आएगी। प्रहलाद को उनके पिता ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा यस है। यहां है? हाँ है। तो हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नहीं दिखता। अच्छा वो एक्चुअली खंबा था पत्थर का। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नहीं दिखता। पर एक बात बताइए, प्रहलाद की आंखें और हिरण्यकश्यपु की आंखें, दोनों की आंखें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है? ईश्वर को देखना हो तो हिरण्यकश्यपु की आंखों से ना दिखेगा। जब जब ईश्वर पत्थर में नजर आएगा तो प्रहलाद की आंखों से ही नजर आएगा। अब आप बताइए कि आपके पास प्रहलाद की आंखें हैं? प्रहलाद की आंखों का अर्थ है प्रहलाद की तरह विचारधारा, प्रहलाद की तरह भाव, प्रहलाद की तरह प्रेम जब तक प्रकट ना होगा। एक बात बताओ, दही में मक्खन है या नहीं? बोलो, है ना? क्या दही का मक्खन बिना मंथन किए प्रकट हो सकता है? है कोई ऐसा प्रयास? हे मक्खन प्रकट हो जा, हे मक्खन प्रकट हो जा, हम बहुत प्रेम करते हैं तेरे से, प्रकट हो जा, तू नहीं प्रकट होगा तो हम खाएंगे नहीं।
ऐसे कोई ऑप्शन है? बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। समझ में आया? क्यों भैया जी? बारी मथे घृत होय बरु, क्या मतलब हुआ? पानी का मंथन करने से शायद घी हो जाए, होगा नहीं। पानी का आप मंथन करिए, क्या घी निकल सकता है? पर तुलसीदास जी कहते हैं शायद हो जाए। चलो, बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल। रेत बालू के मंथन करने से क्या तेल निकल सकता है? नहीं, पर तुलसीदास जी कहते शायद निकल आए। पानी के मंथन करने से घी निकलता नहीं, पर शायद निकल आए। बालू के मंथन करने से तेल निकलता नहीं, पर शायद निकल आए। पर बिना भजन किए भगवान मिलेंगे संभव ही नहीं है। बिना भक्ति के भगवान मिल जाए। बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरहि, बिना भजन के भव को पार नहीं कर सकते। यह सिद्धांत अपेल। सिद्धांत पत्थर की लकीर है, इसे कोई काट नहीं सकता। प्रहलाद आज भी खंबे पर भगवान है, पर निकालने वाला कोई प्रहलाद तो हो। इसलिए आप लोग कहते हैं कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। आप ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि अभी प्रहलाद वाली नहीं बनी। जब प्रहलाद वाली दृष्टि बन जाएगी तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा। अच्छा, एक बात बताओ, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा कि नहीं देखा? देखा? देखा कि नहीं देखा? देखा। शकुनी ने कृष्ण को देखा कि नहीं देखा? देखा। पर देखने के बाद भी दुर्योधन से पूछा गया कि तूने भगवान को देखा है? क्या बोला? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्योंकि अर्जुन की आंखें और दुर्योधन की आंखें दोनों में अंतर है। जिस दृष्टि से अर्जुन ने देखा, अर्जुन की दृष्टि में क्या है? प्रेम। अर्जुन की दृष्टि में है भक्ति। अर्जुन की दृष्टि में है करुणा। वो परमात्मा को जानता है कि ये ईश्वर है। लेकिन दुर्योधन ने देख करके भी नहीं देखा। ऐसे ही हालत आपकी है। आपने भी ईश्वर को देखा है, दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। आपने भी देखा, विग्रह के रूप में देखा, माता पिता के रूप में देखा, गुरु के रूप में देखा, अतिथि के रूप में देखा। हर रूप में ईश्वर ही तो होते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक नामदेव जी नाम के भक्त हुए महाराष्ट्र। भारत में एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नामदेव जी भक्त हुए। वो रोटी बनाए और रोटी बना के रखी कि जरा घी की कटोरी लाऊं, घी लाऊं और चुपड़ के बढ़िया घी भगवान जी का भोग लगाएंगे। तो घी की कटोरी लेने गए कि बाहर से कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह पे दबा के फ्री। तब नामदेव जी कुत्ते के पीछे पड़ गए। अरे प्रभु जी रुक जाओ, रुक जाओ, आपका दिया घी है, सूखी रोटी क्यों खाते हो, थोड़ा घी चुपड़ के खाओ। लोग हंसने लगे, पागल, वो कुत्ता है। पर नामदेव जी बोले नहीं, वो कुत्ता नहीं है, मैंने भगवान जी के लिए रोटियां रखी थी, तो भगवान जी ही मेरी रोटी का भोग लगाने इस रूप में आए हैं। संसार को, जगत को क्या दिख रहा है? कुत्ता। संसार को क्या दिख रहा है? कुत्ता। लेकिन भक्त को क्या दिख रहे हैं? उस कुत्ते में भी ईश्वर का दर्शन कर लेना, यही भक्ति है। सब में ईश्वर, वो कुत्ते में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं और आप भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए। इसलिए भक्त किसे कहते हैं? आप सारी जिंदगी माला जपो, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण सब जपो, ठीक है, लेकिन आपकी दृष्टि में परमात्मा नहीं है, भीतर ही ईश्वर नहीं है, तो क्या होगा? जब करते रहो। इसलिए कहते हैं कि नाम जप करो पर श्रद्धा से। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
भगवान का भजन करिए, पर शर्त है विश्वास से करिए। गीता कहती है विश्वासो ही फलदायक, यदि विश्वास नहीं है तो फल नहीं होगा। बोलो हाँ। इसलिए जो आपके गोपाल जी हैं, जो आपके घर में शालिग्राम जी हैं, उन्हें इस भाव से पूजो कि ये भगवान है,